हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड यू आर वाचिंग द इट्सी बिट्सी मॉम। तो आज की इस डीआईवाई इंटरेस्टिंग डीआईवाई वीडियो में हम बनाएंगे ये छोटे छोटे से क्यूट बर्डी वाले बर्ड लुकिंग वास। जी हाँ, आज हम बनाएंगे ये वास और इनको बनाने के लिए मैंने यूज किया है ये कफ सिरप के खाली बॉटल्स का। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और घर में सर्दी खांसी तो लगी ही रहती है, और जब सर्दी होती है तो हमारे घर में आते हैं कफ सिरप जो हम किसी भी फार्मेसी से खरीद लेते हैं, और फिर जब ये बॉटल खाली हो जाती है तो हम इन्हें उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। बट मैंने इस बार क्या सोचा कि मैं इस कफ सिरप की बॉटल को अपने सेल्फ पे डेकोरेट करूंगी। बट आप खुद सोचो, कफ सिरप की बॉटल कुछ ज्यादा खूबसूरत और डिजाइनर तो होती नहीं है, तो इन्हें हम एज इट इज सेल्फ पे सजा नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि इन कफ सिरप के खाली बॉटलों को यूज करते हुए अगर हम कुछ सुंदर इनोवेटिव वास टाइप का बनाए या छोटे छोटे प्लांटर्स बनाए, तो हम उनमें छोटे छोटे प्लांट के कटिंग्स रख सकते हैं, उनमें हम फ्लावर्स रख सकते हैं। तो और एज ए डेकोर पीस हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इन बॉटल्स को यूज करके बनाई ये छोटे छोटे से वर्ड बर्ड। तो उसके लिए मैंने यूज किया, पहले मैंने खाली बॉटल को अच्छी तरह से धो लिया और उसके कैप को फेंक दिया, फेंका नहीं, रख दिया, क्योंकि दूसरे किसी डीआईवाई में यूज करूंगी बोल के। और इन बॉटल्स पे मैंने एल्युमिनियम फॉइल की मदद से एक बर्ड का स्ट्रक्चर बनाया। ये आप जब जैसे जैसे बनाओगे ना, आपको आइडिया आता रहेगा कि हाँ, बर्ड के इस साइड में थोड़ा सा विंग्स ऐसे बनेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये सब देखकर मैंने एल्युमिनियम फॉइल की मदद से पूरे बर्ड का एक स्ट्रक्चर बनाया। देन मैंने उसके बाद लिए मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले को मैंने अच्छी तरह से दोनों पार्ट को मिक्स किया, क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो आपका क्ले हार्ड नहीं होगा और आपका जो डीआईवाई है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने मोल्डेड क्ले को अच्छी तरह से मिक्स किया और उन्हें रोल आउट कर दिया, और रोल आउट करने के बाद हमने जो बॉटल और एल्युमिनियम फॉयल की मदद से जो स्ट्रक्चर बनाया था उसे हम कंप्लीटली मैं कवर कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से पूरी तरह से आप अच्छी तरह से इसे कवर करना जरूरी है, कहीं से भी ये खाली ना रहे, क्योंकि हमें टोटली एक बर्ड शेप का वास बनाना है। तो मैं इस तरह से अपने वास को मतलब कवर कर रही हूँ मोल्डेड क्ले की मदद से। और साथ ही साथ जैसे जैसे मैं मोल्डेड क्ले को लगाती जा रही हूँ उसे अब पाउडर की मदद से स्मूथ आउट भी कर रही हूँ, क्योंकि मोल्डेड क्ले बहुत जल्दी सूख जाता है। आपको साथ ही साथ काम करते रहना है, और स्मूथ आउट करने के लिए आप पाउडर का यूज कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये एक स्मूथ फिनिश आती है इससे। तो इस तरह से मैंने अपने बर्ड के जो भी हमने बर्ड का बॉडी बनाया था उसको टोटली कवर कर दिया मोल्डेड क्ले की मदद से। ये देखिए, इस तरह से। अगर आपको भी मेरी तरह डीआईवाई करना अच्छा लगता है और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनसे अगर डीआईवाई करना है, तो आप को जरूर मेरा ये चैनल अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इसी पे मोस्टली डीआईवाई बनाती हूँ कि जो भी हमारे घर में वेस्ट मटेरियल है या जो चीजें खत्म हो गई है उन सबको यूज करके हम किस तरह से न्यू न्यू डीआईवाईज बना सकते हैं, जिनसे हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वेस्ट मटेरियल है उसका जो हम अगर डस्टबिन में फेंक देते वो वेस्ट है, उसको फिर डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है। तो हम उसी वेस्ट मटेरियल को फिर से एक नए लुक में नए लाइफ दे सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, सुंदर सुंदर चीजें बना सकते हैं। तो मैं यही सारी इन्हीं पर अपने सारे डीआईवाईज अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आपको अगर मेरे डीआईवाई अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही वो बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है उनको भी इसी तरह के डीआईवाईज में इंटरेस्ट हो। और देखिए, बातों ही बातों में मैंने बर्ड के विंग्स बना दिए, विंग्स को फिक्स कर दिया। अब हम बर्ड के एक छोटा सा बीक बनाएंगे और इस बर्ड को कंप्लीट करेंगे। इसको बनाना बहुत आसान है, और इस तरह से हम बहुत ही जो हमारे छोटे छोटे से कफ सिरप और छोटी छोटी कोई भी बॉटल्स हो उनको हम इजीली अपसाइकल कर सकते हैं, इजीली हम उन्हें रीयूज कर सकते हैं।
तो ये सिर्फ बर्ड वाला नहीं, आप चाहे तो इससे बहुत तरह का बन सकता है, कुछ भी बना सकते हैं। आप पेंगुइन बना सकते हो, आप बियर बना सकते हो, आप आपके मतलब थॉट प्रोसेस में जो आता है आप उससे बना सकते हो। और इस तरह के जो छोटे छोटे से प्लांटर हुए या फिर वास हुई, ये देखने में बहुत ही क्यूट और मतलब आई कैचिंग लगते हैं। और इसको बनाने में ज्यादा खर्च भी नहीं आता है, मुझे हार्डली 50 रुपए का खर्च है। और बट आप अगर इस तरह का वास आप खरीदने जाओ तो आपको काफी महंगा आता है। बट हम घर पर इन्हें आसानी से बना सकते हैं। आप इन्हें एयर वॉल पुट्टी डो क्ले से भी बना सकते हो, बट मैं मोस्टली मोल्डेड क्ले का यूज इसलिए करती हूँ क्योंकि ये एक तो बहुत ही हार्डी है और वाटर रेजिस्टेंट है, तो इससे हम जो क्राफ्ट बनाते हैं ना वो खराब होने का चांसेस बहुत कम होता है। बट वहीं अगर हम वलपुट्टी डो या किसी और क्ले से बनाएं तो कभी कभी क्या होता है ना, हम इसमें अब प्लांट का कटिंग रखूंगी तो पानी तो लगेगा ही, पानी जब मैं रख दूंगी ना, अगर हम वालपुट्टी के डो से बनाएंगे ना तो वो हो सकता है 1-2 साल बाद ये थोड़ा सा खराब हो जाए। क्योंकि मैं वालपुट्टी के डो से भी बहुत सारे क्राफ्ट्स बनाती हूँ, बट मैं मोस्टली उन क्राफ्ट्स को बनाना प्रेफर करती हूँ जिन जो पानी की कांटेक्ट में ना आए। तो देखिए हमने बर्ड बना लिया, उसे हमने सूखने के लिए भी रख दिया था और हमारा बर्ड एकदम सूख कर रेडी हो गया पेंटिंग करने के लिए। मोल्डेड क्ले की मदद यूज करने से हम हमारा जो डीआईवाई बनता है उसको पेंट करना भी बहुत आसान होता है। और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं इसलिए भी यूज करती हूँ क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो इसलिए मैं मोस्टली मोल्डेड क्ले यूज करती हूँ। आप किसी भी तरह का एयर ड्राई क्ले यूज कर सकते हैं। और अगर कोई क्राफ्ट हो जैसे बर्ड्स वगैरह हुए, ये जो वाटर की कांटेक्ट में नहीं आने वाले हैं, उनको आप इजीली वॉल पुट्टी डो से बना सकते हैं। मैं खुद भी बहुत सारे डीआईवाईज बनाती हूँ वॉल पुट्टी डो से। तो हमें जब भी हम कोई डीआईवाई बनाए ना, हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कहाँ यूज होने वाला है, ये कहाँ हमारे हम इसे कहाँ रखने वाले हैं। कहीं वो मतलब ऐसा जगह नहीं है जहाँ पानी की कांटेक्ट में आए या फिर मॉइस्चर की कांटेक्ट में आए, तो वो सारी चीजों के बारे में सोचकर हम अकॉर्डिंगली कौन सा क्ले यूज करना है वो कर सकते हैं। बट हाँ, आप अगर इसको मैंने 50 रुपया खर्च किया है, बट आपको अगर इसको और बजट फ्रेंडली वे में बनाना है तो फिर आप वॉल पुट्टी डो यूज कर सकते हो और उससे काफी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। इट्स मतलब वॉल पुट्टी डो अगर आप यूज करोगे तो आप हार्डली 30 रुपीज के अंदर आपका ये डीआईवाई बनकर रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो व्हाइट सीमेंट से भी बना सकते हो इनको, इस तरह के क्राफ्ट्स को। बट आप मतलब मैं यही प्रिफर करूंगी कि आप अगर वॉल पुट्टी डो से बना रहे हो तो आप प्लीज इन बॉटल्स पे सिर्फ आप फ्लावर्स ही रखो, पानी का ज्यादा मतलब प्लांट एज ए प्लांटर मत ज्यादा यूज करो। तो देखिए बातों ही बातों में हमारा बर्ड ऑलमोस्ट मैंने पेंट कर दिया। और एक बर्ड को मैंने ब्लू में पेंट किया और एक को मैं करूंगी ग्रीन में पेंट। तो हाँ, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको कौन से कलर में पेंट करना है। इसके बाद आप अगर चाहो तो मैं कफ सिरप की बॉटल्स को यूज करके और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डीआईवाईज आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डीआईवाईज इन खाली बॉटल्स को यूज करके बनाने का प्लान करके रखा है। तो मैं जल्दी ही वो सारी डीआईवाईज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बट उसके लिए आपको यही करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ वो बेल बटन भी प्रेस करना पड़ेगा। और प्लीज मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो डीआईवाई बनाती हूँ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर में जो भी अवेलेबल चीज है उनको यूज करके कम बजट में सुंदर सुंदर चीजें बना सके, जिससे वो अपने घर को डेकोरेट कर सके, अपने गार्डन को डेकोरेट कर सके। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो डीआईवाई है और ये सब है, आजकल हम मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो आप पूरे दिन के स्ट्रेस मतलब पूरा दिन कुछ आप अगर जॉब करते हो, आप अगर घर पे हो, आप अगर बच्चे हो पढ़ाई करते हो, तो कहीं ना कहीं हमें एक मेंटल स्ट्रेस होती ही है। तो इस तरह के जो डीआईवाईज होते हैं ना, उनको जब हम करते हैं ना तो हमारा माइंड काफी ज्यादा काम होता है, काफी स्ट्रेस हमारा रिलीव होता है। तो आप उस तरह से भी इन डीआईवाईज को देख सकते हैं। आप कुछ भी कीजिए अपने घर पर, आपको जो पसंद हो, पेंटिंग पसंद है पेंटिंग कीजिए, ताकि वो जो हमारे दिन भर का जो स्ट्रेस है ना
उससे हम इजीली डिस्ट्रेस कर पाए, हमारे माइंड को काम कर पाए और साथ ही हमारा जो हॉबी है उसे करने से एक अलग खुशी भी मिलती है। तो देखिए बातों ही बातों में हमारा ये सुंदर से दोनों वास बनकर रेडी हो गए। ये कुछ इस तरह के बने हैं और मुझे तो ऐसे भी मुझे चिड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार है। और इनमें मैंने इस तरह से एक वास में मैंने ये मनी प्लांट के कटिंग को लगाया है और एक में मैंने एक बोगनविले के बंच को सजाया है। तो देखा ना हम आपने कि हमने कितनी आसानी से एक खाली जो कफ सिरप की बोतल है जिन्हें हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, उनको यूज करके हम कितना सुंदर और यूजफुल डीआईवाई बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग और यूजफुल डीआईवाई के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग।